जय श्री रघुनाथ जी की। श्री रामचरितमानस कथा। प्रथम सोपान बालकांड भाग 27। ओम गं गणपतिये नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयति। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। प्रथम सोपान बालकांड के भाग 26 में श्री रामचंद्र जी एवं परशुराम जी का परस्पर संवाद। परशुराम जी का भगवान श्री हरि के रूप में श्री रामचंद्र जी को पहचानना। परशुराम जी द्वारा भगवान विष्णु का धनुष श्री रामचंद्र जी को देते समय आप ही उनके पास पहुंच जाना। सीता स्वयंवर के मंडप की रचना, नगर की सजावट, राजा दशरथ द्वारा दूतों को अयोध्या भेजना, राजा दशरथ द्वारा पत्रिका को पढ़ना, भरत जी एवं शत्रुघ्न जी का खेलते समय समाचार पाना एवं राजा के पास आना, राजा दशरथ द्वारा पुनः पत्रिका पढ़कर भरत और शत्रुघ्न जी को सुनाना आदि कथा हमने भाग 26 में श्रवण की। तत्पश्चात भाग 27 में कथा अनवरत। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंशो दशरथ अजिर बिहारी। मोर मनोरथ जानौनी की बसऊं सदा उरपुर सब ही की। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो अहि कहूँ के ही देश। सुनी स्नेह साने बचन बाची बहुरी नरेश। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं और वे किस देश में हैं। स्नेह से सने हुए ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनी पाती पुल के दो भ्राता अधिक स्नेहु समात न गाता। प्रीति पुनीत भरत कै देखी सकल सभा सुख लहेउ विशेषी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृपदूत निकट बैठारे मधुर मनोहर वचन उचारे। भैया कहु कुशल दो बारे तुम्हनी के निज नयन निहारे। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो दोनों बच्चे कुशल से तो हैं,
तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना। श्यामल गौर धरे धनु भाथा, वै किशोर कौशिक मुनि नाथा। पुनः श्यामल गौर धरे धनु भाथा, वै किशोर कौशिक मुनि साथा। पहिचानहु तुम कहूँ सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार पूछ रहे हैं। जा दिन तै मुनि गए लवाई, तब तै आज साची सुधि पाई। कहूँ विदेह कवन विधि जाने, सुनी प्रिय बचन दूत मुस्काने। भैया, जिस दिन से मुनि उन्हें लेवा ले गए, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। ये प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को। राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दोहु। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है। जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के भूषण हैं। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सेंघती पर। पुरुष सेंघती पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं। वे पुरुष सिंह तीनों लोकों की प्रकाश स्वरूप हैं। जिनके यश के आगे चंद्रमा, मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिन्ह कह कहिए नाथ किमि चीन्हे, देखिए रवि की दीप कर लीने। सिय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुभट एक ते एका। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना। क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है। सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासन काहुन टारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीनी लोक में जे भट मानी, सब कई सकति शंभु धनु भानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकई उठाई सरासुर मेरु, सोहिए हारी गयऊं करी फेरू।
जेहि कौतुक शिव शैल उठावा, सोई तेहि सभा पराभव पावा। बाणासुर जो सुमेरु पर्वत को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल में ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनिए महामहिपाल। भंजेऊ चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। हे महाराज सुनिए, वहां जहां ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनि सरोस भृगनायक आए, बहुत भांति तिन्ह आँखि दिखाए। देखी राम बलु निज धनु दीना, करी बहु विनय गवनु बन कीन्हा। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर की ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे, जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देव देखी तब बालक दो, अब ने आँखि तर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे। कही अनीति ते मुदहि काना, धर्म विचारी सबहि सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है, ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म का विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ, दीनी पत्रिका जाई। कथा सुनाई गुरहि सब, सादर दूत बुलाई। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। तब राजा ने उठकर
वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनी बोले गुर अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाहि। तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पहि जाई सुहाए। तुम गुरु विप्रधेनु सुर सेवी, तसि पुनीत कौसल्या देवी। जैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है, तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्र कौसल्या देवी भी हैं। सुकृति तुम समान जग माही, भय उन है को होने नाही। तुम ते अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है और न है न होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजहूँ बारात बजाई निशाना। और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजाकर बारात सजाओ। चलहूँ बेगी सुनी गुरु बचन, भले ही नाथ सिरुनाई। भूपति गवने भवन तब, दूतन वासुदेवाई। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। और जल्दी चलो, गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा सबुर निवास बोलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुनी संदेशु सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रणिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका वांचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनहु सिखनी सुनी बारिद वाणी। मुदित आशीष देहि गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं।
माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। लेहि परस पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वहीं छाती। राम लखन कै कीरति करनी, बारही बार भूप बर बरनी। उस समय उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती है। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसादु कही द्वार सिधाए, रानिन तब महिदेव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्र वर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले गए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिए हकारी, दीन्हि निछावर कोटि विधि। चिरुजीवं सुतचारी, चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुओं को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों। कहत चले पहिरे पटनाना, हरसि हने गह गए निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। यों कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया, तब घर घर बधावे होने लगे। भुवन चारी दस भरा उछाऊ, जनक सुता रघुवीर विवाहु। सुनी शुभ कथा लोग अनुरागे, मग गृह गली संवारन लागे। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति कई प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, फिर भी प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दधिया छत माला। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चमरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है।
सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से मंगलमय निज निज भवन लोगन रचे बनाई। बीथी सींची चतुर सम चौके चारु पुराई। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया, गलियों को चतुर्सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव को चतुर्सम कहते हैं। जह तह जूथ जूथ मिली भामिनी, सजी नव साप्त सकल दुति दामिनी। विधु बदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रतिमानु विमोचनी। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी, हरिण के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर इधर उधर झुंड की झुंड मिलकर गावहीं मंगल मंजुल बानी। सुनी कल रव कल कांठी लजानी। भूप भवन किमि जाई बखाना, विश्व विमोहन रचेउ बिताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु बिरिद बांदी उच्चरही, कतहु वेद धुनि भूसुर करही। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट बिरुदावली का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावहीं सुंदरी मंगल गीता, लई लई नाम राम अरु सीता। बहुत उछाहु भवनु अति थोरा, मानहु उमगी चला चहु ओरा। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें न समाकर मानो वह उत्साह चारों ओर उमड़ चला है। शोभा दशरथ भवन कही, को कभी वर नहीं पार। जहाँ सकल सुर शीस मणि, राम लीन अवतार। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बुलाई, हाय गए चंदन साजहूँ भजाई। चलहूँ बेगी रघुवीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया
और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। भरत सकल साहनी बुलाए, आया सुदीन मुदित उठी धाये। रचि रुचि जीन तुरग तिन साजे, बरन बरन बरबाजी विराजे। भरत जी ने सब सहानी अर्थात घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सुभग सकल सुठी चंचल करनी, आय इवो जरत धरत पग धरनी। नाना जातिन जाई बखानी, निदरी पवनु जनु चहत उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तीन सब छयल भये असवारा, भरत सरिस भय राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तून कटी भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष हैं तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। छरे छबीले छयल सब, सूर सुजान नवीन। जुग पद चर असवार प्रति, जे असी कला प्रवीण। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। सभी चुने हुए छबीले छैल शूरवीर, चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। बांधे बिरद वीर रन गाढ़े, निकसी भये पुर बाहिर ठाढ़े। फिर ही चतुर तुरग गति नाना, हर सही सुनी सुनी पनव निशाना। शूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आकर खड़े हो गए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणिभूषण लाए। चंवर चारु किंकिनी धुनि करहीं, भानु जान शोभा अपहरहीं। सारथियों ने ध्वजा, पताका, मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चमर लगे हैं
और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीने लेते हैं। सावकरन अगणित है होते, ते तिन्ह रथन सारथिन जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्हि बिलोकत मुनि मन मोहे। अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे, उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है, जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं, और जिन्हें देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जे चल चलहि थलहि की नाई, टापुन बूढ़ बेग अधिकाई। अस्त्र शास्त्र सब साजु बनाई, रथी सारथिन लिए बुलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर, लागी जुरन बरात। होत सगुन सुंदर सबही, जो जेहि कारज जात। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है, सभी को सुंदर शकुन होते हैं। कलित करी बरनि परी अंबारी, कही न जाहि जेहि भांति संवारी। चले मात गज घंट बिराजी, मनहु सुभग सावन घन राजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं। वे जिस प्रकार सजाई गई थीं, सो कहा नहीं जा सकता। मत वाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हों। वाहन अपर अनेक विधाना, शिबिका सुभग सुखासन जाना। तीन चढ़ी चले विप्रवर वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। सुंदर पालकियां, सुख से बैठने योग्य तामजाम जो कुर्सी नुमा होते हैं, और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हों। मागध सूत बांदी गुण गायक, चले जान चढ़ी जो जेहि लायक। बेसर ऊंट वृषभ बहु जाति, चले वास्तु भरी अगणित भांति। मागध सूत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग थे, वैसी ही सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल, असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कोटिन कांवरी चले कहारा, विविध वास्तु को बर नहीं पारा।
चले सकल सेवक समुदायी, निज निज साजु समाजु बनाई। कहार करोड़ों कांवरें लेकर चले, उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थीं कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज सामाज ले बनाकर चले। सबके उर निर्भर हरसु, पूरित पुलक शरीर, कबहि देखिबे नयन भरी, राम लखनु दोउ वीर। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। गरजहि गज घंटा धुनि घोरा, रथ रव बाजी हिंस चहु ओरा। निदरी घनहि घूर्महि निशाना, निज पराई कछु सुनिए न काना। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घर घराट और घोड़ों की हिन हिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। महाभीर भूपति के द्वार हैं, रज होई जाई पसान पवारें। चढ़ी अटारिन देखहि नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं। गावहीं गीत मनोहर नाना, अति आनंदुन जाई बखाना। तब सुमंत्र दुई चंदन साजी, जो रवि है निंदक बाजी। और नाना प्रकार के गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। 2 रथ रुचिर भूप पहियाने, नहीं सारद पही जाही बखाने। राजु समाजु एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती जी से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हरसि चढ़ाई नरेशु। आप चढ़ेउ चंदन सुमेरे, हर गुरु गौरी गणेशु। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव गुरु गौरी
और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ सोहै नृप कैसे, सुर गुर संग पुरंदर जैसे। करी कुल रीति वेद विधि राऊ, देखी सबहि सब भांति बनाऊ। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हों। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर सुमरि राम गुरु आयसु पाई। चले महीपति शंख बजाई, हर्षि विबुध बिलो की बराता। बरसहि सुमन सुमंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। भयं कोलाहल है गए गाजे, व्योम बरात बाजुने बाजे। सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजहीं सहनाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगीं और रसीले राग से सहनाइयां बजने लगीं। घंट घंटी धुनि बरनी न जाई, सरव करही पाइक पहराई। करही विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। घंटी घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवक गण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं। आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक अर्थात मस्खरे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। तुरग नचावही कुंवर बर, अकानी मृदंग निशान। नागर नट चित वही चकित, डगही न ताल बंधान। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधान से जरा भी नहीं डिगते। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। बनईन बरनत बनी बराता, होई सगुन सुंदर शुभदाता। चारा चासु बाम दिसि लेई, मनहु सकल मंगल कही देई। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर
चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरसु सब काहूं पावा। सानुकूल बह त्रिविध बयारी, सघट सवाल आव बर नारी। दाहिनी ओर कौआ सुंदर खेत में शोभा दे रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। लोवा फिरी फिरी दरसु दिखावा, सुरभि सन्मुख शिशु ही पियावा। मृगमाला फिरी दाहिनी आई, मंगल गण जनु दीनी दिखाई। लोमड़ी फिर फिर कर अर्थात बार बार दिखाई दे जाती है। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती हैं। हरिणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। क्षेम करी के क्षेम विशेषी, श्यामा बाम सुतरु पर देखी। सन्मुख आयऊं दधियरु मीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। क्षेम करी अर्थात सफेद सिर वाली चील, विशेष रूप से क्षेम अर्थात कल्याण कह रही है। श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार, जनु सब साचे होन हित। भये सगुन एक बार, सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय श्री राम।